Welcome to another episode of AW Lifestyle. Currently, I'm here in DHA Phase 7 Q Block. जिस घर को आज हम कवर करने लगे हैं ये एक्चुअली 3 कनाल्स पर मुश्तमिल है। 1 कनाल के ऊपर रेजिडेंशियल यूनिट डिज़ाइन किया गया है और जो रेस्ट ऑफ द 2 कनाल्स हैं इनके ऊपर लैंडस्केपिंग की गई है। This is a project of Creation Constructions designed by Roshan Creation. सबसे पहले इस घर की प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लैंडस्केपिंग को फेस कर रहा है। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस घर की लैंडस्केपिंग को डिटेल में। क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट्स थी कि एक इस तरह का लैंडस्केपिंग एरिया डिज़ाइन हो कि आपको लगे कि आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं ये तमाम तर सावात और कलाम एरिया से लिए गए हैं। यहाँ पर जो वाटर बॉडी डिज़ाइन की गई है उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये स्पेसिफिकली क्लाइंट ब्रीफ था कि पानी की आवाज़ इस तरह से आए जैसे कि दरियाए कुनहार की आपको आवाज़ आ रही है। सिटिंग डेक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर नेचुरल स्टोन इस्तेमाल किया गया है। दिस इज सिलबट्टा स्टोन। और आप मुख्तलिफ जगहों पर इस घर में देखेंगे तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की गई हैं, जैसे कि एसिड ट्रीटमेंट की गई है या इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, इनफैक्ट लाइट पोल्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अहम है। आप अगर सेंटर में देखेंगे तो इट्स ओनली ग्रास। इसको इसलिए छोड़ा गया है कि लेट्स से आप यहाँ पर कोई इवेंट करते हैं, कोई मार्की वगैरह लगाते हैं तो जो प्लांट्स वगैरह की प्लेसमेंट है वो कहीं रुकावट ना कोई क्रिएट करे। सिटिंग एरिया के एक तरफ बॉनफायर एरिया डिज़ाइन किया गया है और दूसरी तरफ लाइव बारबेक्यू एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बॉनफायर एरिया जो डिज़ाइन किया गया है, अगर इसके कवर को गौर से देखते हैं तो इसको ब्रास में डिज़ाइन किया गया है और उसके ऊपर हैंड हैमरिंग की गई है। क्लैडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। सिटिंग डेक के दूसरी जानिब बारबेक्यू एरिया एंड वाटरफॉल डिज़ाइन किया गया है। इसको भी ग्रेनाइट में क्लैडिंग की गई है। आज लाहौर में बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है एंड दिस इज परफेक्ट वेदर टू स्पेंड टाइम इन दिस लॉन। प्लॉट की बात करते हैं तो करंटली ये 3 कनाल का प्लॉट है जिसको मर्ज किया गया है। अब लेट्स से कि फ्यूचर में फ्यूचर एक्सपेंशन का यहाँ पर सोचा जाता है तो बाकी के जो 2 प्लॉट्स हैं इन पे भी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। रेजिडेंशियल यूनिट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कंप्लीट 1 कनाल के अंदर डिज़ाइन है। इस लॉन में प्रॉपर सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रेन्स मौजूद हैं। आज जैसा कि लाहौर में बारिश का मौसम है और सुबह से काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। घर के जो तमाम तर मेन एरियाज़ हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज एंड मास्टर बेडरूम, उनको व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस 2 कनाल के लॉन के व्यूज़ आपको इन तमाम तर एरियाज से मिलेंगे। घर की फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन को डिस्कस करते हैं तो इनको ग्रेज एंड ब्लैक्स में डिज़ाइन किया गया है। आपको यहाँ पर आयरन गर्डर्स नज़र आएंगे, ग्लास नज़र आएगा और इसके अलावा टाइल्स नज़र आएंगी। करंटली मैं इस घर की मेन एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। इसको आप डायरेक्टली गेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। घर के फ्रंट पे कार पार्क एरिया डिज़ाइन किया गया है। इस वक्त मैं इस पोडियम पर मौजूद हूँ जिसको लैब्राडोर ग्रेनाइट में डिज़ाइन किया गया है। मेरे बैक साइड पे मेन एंट्रेंस डोर मौजूद है तो ये 10 फीट हाइटेड डोर, लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको ये देखने में 20 फीट का डोर नज़र आएगा बिकॉज जो इसकी फ्रेमिंग है, ग्लास वर्क है, वो 20 फीट तक लेकर जाया गया है। डोर नॉब्स की बात करते हैं तो दीज आर कस्टमाइज्ड डोर हैंडल्स। इसको ब्रास में और सपीली वुड में डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस लॉबी ऑफ दिस हाउस। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया को। इसके अलावा स्टेयरकेस जो है, सर्कुलेशन जो है मुख्तलिफ फ्लोर्स की, वो इसी लॉबी में डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर पाउडर रूम दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं। फ्लोर को वाइट टोन्स में इस्तेमाल किया गया है। दिस टाइल इज इंस्पायर्ड बाय वाइट इटालियन मार्बल। इसके अलावा आपको लैब्राडोर ग्रेनाइट भी यहाँ पर नजर आएगा। एम्बियंस किस तरह से क्रिएट किया गया है, एक तो कस्टमाइज्ड शैंडलियर इस्तेमाल किया गया है और अगर सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर COB लेज़र ब्लेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा सीलिंग जो है वो सॉलिड वुड में, जो कि सपीली है, उस पर डिज़ाइन किया गया है इसे।
ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को अर्दी टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। विंडोज़ की बात करते हैं, फ्रेम जो है ये एल्यूमिनियम में डिज़ाइन किया गया है और सेंटर में डबल ग्लेज्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इस घर में जितने भी रग्स मौजूद हैं और होम डेकोर आइटम्स, इनको मोरक्को से इंपोर्ट किया गया है। क्रॉकरी की बात करते हैं तो इसको जापान से इंपोर्ट किया गया है। दिस लाउंज इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ दिस हाउस। आप इसको मुख्तलिफ एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप इसको मेन एंट्रेंस लॉबी के थ्रू एक्सेस करेंगे, इसके अलावा डाइनिंग एरिया से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। किचन की बात की जाए तो आप किचन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इस लाउंज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ग्लास का मैक्सिमम इस्तेमाल किया गया है। सी थ्रू डोर्स हैं, कोई विजुअल बैरियर यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। लाउंज बहुत खुला लग रहा है साइज में। किचन को लाउंज के एडजेसेंट डिज़ाइन किया गया है। इस किचन के एडजेसेंट सर्विस किचन भी डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप साइड गली से एक्सेस कर सकते हैं। लाउंज और किचन के दरमियान में ग्लास स्लाइडिंग डोर्स इस्तेमाल किए गए हैं। आपको इस किचन से डायरेक्टली लॉन का व्यू आएगा। दिस किचन इज बाय यूरो किचन। मास्टर बेडरूम से व्यू बहुत अमेजिंग बन रहा है। आपको लैंडस्केपिंग जो की गई है वो यहाँ से नज़र आएगी। अब अर्दी टोन्स में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, वो ये कि दिस होल हाउस इज़ फुली ऑटोमेटेड। यूएस ब्रांड है क्रेस्टोन, जिसमें इस घर की ऑटोमेशन डिज़ाइन की गई है। एंड क्रेस्टोन इज़ द फाउंडर ब्रांड ऑफ ऑटोमेशन। दिस बाथरूम इज़ डिज़ाइंड राइट नेक्स्ट टू द मास्टर बेडरूम। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो फ्लोरिंग इज इंस्पायर्ड बाय ओक। वॉल्स पर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं एंड दीज टाइल्स आर इंस्पायर्ड बाय अ जेमस्टोन व्हिच इज अमेजोनाइट। सैनिटरी की बात करते हैं तो दिस इज स्पेनिश सैनिटरी नोकन बाय पोर्सलानोसा इज द वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड सेकंड बेडरूम को भी अर्दी टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। वॉल्स पे पैनलिंग की गई है और लग्जरी पेंट इस्तेमाल किया गया है। इस बाथरूम को ग्रेज एंड ब्लैक्स में डिज़ाइन किया गया है। ये सेम कलर थीम है जो कि घर के फ्रंट एलिवेशन पे ऑप्ट की गई थी। वॉल टाइल्स को देखते हैं, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ऑप्टिकल इल्यूजन जो कि यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एंड दीज टाइल्स आर ब्यूटिफुली प्लेस्ड ऑन दिस वॉल। सीमलेस टाइल्स हैं ये। स्टेयरकेस के मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं। इस पे लैब्राडोर ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। हैंड रेल की बात करेंगे, इसको लेदर में डिज़ाइन किया गया है। ग्लास आपको यहाँ पर नज़र आएगा और इसके अलावा एजेस के ऊपर सॉलिड ब्रास भी इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिंग लॉबी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है, वो ये कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया गया है। दिस इज़ द स्काईलाइट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिकॉज ऑफ दिस स्काईलाइट, ये जो स्टेयरकेस एरिया है इट्स वेल लिट। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम्स दिए गए हैं जिनके साथ अटैच्ड बाथरूम है। मेरे बैक साइड पर आप देखेंगे तो ये दिस इज़ अ स्टडी एरिया और इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो एक टेरेस डिज़ाइन किया गया है। मेन टेरेस जो है वो बेडरूम्स एंड लाउंज के दरमियान में सैंडविच किया गया है और व्यू अगेन आपको यहाँ से लैंडस्केपिंग का खूबसूरत सा व्यू आएगा। इस बेडरूम और इसके साथ जो अटैच्ड बाथरूम है इसको टोन्स ऑफ ग्रे में डिज़ाइन किया गया है। बेडरूम की वॉल पर देखते हैं तो यहाँ पर दिस इज़ कस्टमाइज्ड आर्ट वर्क जो कि वॉल्स पर प्रोड्यूस किया गया है। इसको HDF में डिज़ाइन किया गया है एंड देन इसके ऊपर लग्जरी पेंट इस्तेमाल किया गया है। इस लाउंज को बेज कलर टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो वाइट में न्यूट्रल टोन्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ की गई हैं। लाउंज के एक साइड पर किचनेट दिया गया है और उसके एडजेसेंट स्टोर रूम दिया गया है।
इस लाउंज के एडजेसेंट जो है वो टेरेस को डिज़ाइन किया गया है और अगेन लोकेशन बहुत अच्छी है। मुझे इस लाउंज से डायरेक्टली लॉन का व्यू आ रहा है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर। आप बैक पे देखेंगे विच इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस बेडरूम। यहाँ पर टाइल इस्तेमाल की गई है। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचुरल स्टोन। This bathroom is designed in Roberto Cavalli, which is an Italian tiles brand. फर्श पे देखते हैं तो ब्राइट पर्ल स्नो इस्तेमाल की गई है, which is inspired by pearls. वॉल्स पे देखते हैं तो टाइगर ब्लू एंड एक्सप्लोजन ब्लू इस्तेमाल की गई है एंड टाइगर ब्लू इज इंस्पायर्ड बाय द वाइल्ड स्पिरिट। दैट मीन्स कि ये वाइल्ड एनिमल से इंस्पायर्ड है। सैनिटरी की बात करते हैं, यहाँ पर अगैन नोक एंड बाय पोर्सलानोसा इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद तीसरे बेडरूम को भी बेज कलर टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर को अगैन वाइट टोन्स में इस्तेमाल किया गया है। अटैच्ड बाथरूम है, उसको डिस्कस करते हैं। फ्लोर के ऊपर कंक्रीट इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। वॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पर जूट इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। बेसमेंट को आप एक तो ग्राउंड फ्लोर से मेन सर्कुलेशन स्टेयरकेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एंट्रेंस दी गई है, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर में एंटर किए बगैर साइड गली से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरे बिल्कुल सामने एक पैशियो डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा बेसमेंट में एंटरटेनमेंट एरिया दिया गया है, गुड साइज ऑफिस एरिया डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर स्टोर रूम भी दिया गया है। मैं आपको फ़िलहाल लेकर चलती हूँ बेडरूम, जो कि इट्स अ बेडरूम स्वीट। ये यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ द बेडरूम स्वीट। इसकी कलर टोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बेज कलर टोन है जिसको ऑप्ट किया गया है। फ्लोरिंग को अगैन न्यूट्रल यानी कि वाइट टोन में डिज़ाइन किया गया है। वॉल्स को देखते हैं तो यहाँ पर फैब्रिक इंस्पायर्ड टाइल इस्तेमाल की गई है। दूसरी वॉल पर देखते हैं जो कि मीडिया वॉल है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टाइल इस्तेमाल की गई है। इस बेडरूम स्वीट के एडजेसेंट जो है वो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। इसको आप वॉक इन क्लॉजेट से एक्सेस कर सकते हैं। बाथरूम की फिनिशेस की बात करते हैं तो ट्रैवर्टीन टाइल्स जो कि लार्ज फॉर्मेट में है, इनको यूज़ किया गया है। वॉल पर देखते हैं तो अगैन ट्रैवर्टीन टाइल है बट ये फ्लूटिंग के साथ है, इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। We have Katri with us. She is the interior designer of this project. How are you doing? Thanks, I'm fine. Thank you for inviting me. You're welcome. So, I would like to know, where were you born and raised? I'm actually from Finland, so from northern countries. Where did you get your education from? Are you trained as an interior designer? Yes, I'm an interior architect. So I did my main studies in Spain, in Madrid, in Escuela de Artes Decorativas. And did you practice there as well? Actually, after that, I moved to other country, to France. I lived long time in Paris, and I did my main practice over there. So working in the interior design studio in residential and hotel projects. How did you come to Pakistan? Well, then I met a Lahori, and we got married. So I've been here living almost 8 years now. And you have been practicing interior designing here in Pakistan since when? Well, since actually right away when I arrived, collaborating with architects, some other designers, and also doing my own individual small projects as I'm a one-woman studio. What sort of projects you do? I'm more specialized for the residential projects and also hotel projects. Those are the two main areas, but I also love furniture design also. Let's talk about this project specifically. Was there any design concept? Was there any client's brief? Actually, this is a collaboration project with Roshan Creation. So my work actually was to bring alive architect's vision of this house. So basically based on all the material selections and going with the same theme
very harmonious concept. What key materials and finishes were used in this project? Well, actually for the furniture side and textiles, it was basically like a different wooden tones, polishings, marble surfaces, and very, like the name is also the cozy Nook, so to bring with the textiles that feeling, textures, boucle fabrics. Were there any challenges that you faced during this project? Well, I think every project always there is tight timelines. This is maybe the biggest challenge, but then it's just to take a deep breath and react. Were there any last moment changes? Not so many, actually. Maybe some additional pieces, that's all. Did the final result align with the initial design concept, or did it evolve over time? Well, the concept was very harmonious, so I feel that we achieved that feeling. But of course, I think there is never a finished, perfect project. Creative mind always thinks, oh, maybe I should have done this like this. But I feel that the concept is there. Would you like to talk a little bit more about the concept specifically? I feel that the house has very beautiful architectural materials already, like the tiles, all these strong selections. So all this furnishing and everything like rugs and artworks are following the same theme, and that creates the ambience which is ease on an eye when you go through the spaces, and I really hope that it gives that cozy Nook feeling. Thank you very much for your time. Thank you.